जफाओ सितम की सजा वार हूँ। जफाओ सितम की सजा वार हूँ। हकीकत में तेरी गुनहगार हूँ। जफाओ सितम की सजा वार हूँ। अरे क्यों मैं ओ तुझसे कहती थी क्या, अरे क्यों मैं ओ तुझसे कहती थी क्या, न माना मेरा तू ने कहा। किस रावण की काटू बाहें, किस लंका को आग लगाऊं। घर घर रावण पग पग लंका, इतने राम कहां से लाऊं। नमस्कार, मैं आपका कलाकार। दोस्तों, ये अमृत की एक बूंद है। क्या ये असली नहीं है? ये अमृत की बूंद असली नहीं है? अरे भाई, आपने तो कमाल कर दिया। मैंने अभी अपनी दुकान का शटर भी नहीं उठाया और आपको पता चल गया कि ये असली नहीं है, नकली है। गजब के संवेदनशील आदमी हैं आप। आपने तो हमारी बोहनी खराब कर दी। अरे भाई, मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप हमारी बोहनी कैसे खराब कर सकते हैं? बिना देखे, बिना अनुभव किए आपको कैसे पता चल गया कि ये अमृत असली नहीं, नकली है? कैसे? क्या इसका मुंह छोटा है, इसकी नाक टेढ़ी है, इसकी आंख भेंगी है, या ये लंगड़ा के चलता है? अरे नकली तो वो कह सकता है जिसने कभी असली को देखा हो। और आप जैसे लोग बिना देखे, बिना अनुभव किए हुए हवा में हाथ नचाकर बोलते हैं ये नकली है, ये नकली है, नकली है। जानते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें निंदक कहते हैं। और कबीर दास जी इन निंदकों की बहुत प्रशंसा करते थे। वो तो चाहते थे कि निंदकों को हमेशा अपने बगल में फ्लैट किराए पर लेके दे देना चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये निंदक बगैर साबुन के, बगैर पानी के आपका स्वभाव साफ करते रहते हैं। इनकी सलाह मानकर तुलसीदास जी फंस गए। तुलसीदास जी ने सभी निंदकों को 80 बनारस के 80 घाट के किनारे कुटी, फ्लैट, अपार्टमेंट सब कुछ किराए पर दे दिया और भोजन, कपड़ा, मोबाइल, इंटरनेट सब फ्री में करवा दिया। फिर जानते हैं क्या हुआ? निंदकों को यकीन ही नहीं हुआ कि जिस चीज के लिए वो निंदा करते थे वो सब कुछ उपलब्ध हो गया। वो उनके सुबह सुबह प्रशंसक बन गए। मितवा 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 बोले मीठे बैन, मितवा मितवा बोले मीठे बैन, सावरे कजरार नैन, सावरे कजरार नैन, मितवा बोले मीठे बैन। बैठो उधर। ये जो कथा मैं सुनाने जा रहा हूं, ये कथा असाधारण है। इस कथा को आपने और कभी नहीं सुना होगा। अरे बैठो ना, इसको बिठाओ भाई, इसको बिठाओ। अरे इसका दर्द मुझे मालूम है, अभी 2-4 दिन और लगेंगे, खुलने वाला है। चिंता मत करो। हाँ, तो ये सब वाल्मीकि रामायण के किसी पाठ में नहीं पाए जाते, लेकिन शतकों से प्रचलित वानरों की राम कथा से लिए गए हैं, जिसका कुछ भाग आधुनिक होगा, यह तो स्पष्ट है, लेकिन इसका सार भाग पुरातन होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।
शायद वाल्मीकि रामायण से भी पूर्वकालीन हो। इतनी बड़ी विजय मिली युद्ध में, रावण को मारा, राक्षसों का पराभव किया, लंका को जीता, सोने की लंका को जीता और बेचारे देवताओं को मुक्ति दिलाई बंदी गृह से। इतना ही नहीं, सीता फिर से मिली और जैसी थी वैसी की वैसी मिली। राम ने सीता को देखा और सीता ने राम को देखा। राम ने कहा कि तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। बाद में उसके शुद्ध चरित्र के बारे में प्रत्यक्ष अग्नि ने उसे प्रमाण पत्र दिया। तो राम ने तय किया कि विजय उत्सव मनाया जाए और उन्होंने एक पार्टी दी, जोरदार, बिल्कुल मस्त। अब भला आप ही बताइए, राम की दी हुई पार्टी में कोई कमी हो सकती है क्या? वाह! इस पार्टी में सभी वानरों को निमंत्रण अर्थात था ही, क्योंकि राम की विजय में असली भूमिका, प्रमुख भूमिका इन वानरों की तो थी। अतः इस पार्टी में अनेक प्रकार के खेल और स्पर्धाओं का आयोजन किया गया था। कुशलता और मनोरंजन के जैसे खेल थे, वैसे ही कुछ खेल भाग्य पर अवलंबित भी थे। और खेल कैसे कैसे थे? पकड़ा पकड़ी, गेंद फेंक, मुष्टि युद्ध, कुश्ती, गदा फेंक, वृक्ष फेंक, शिला फेंक आदि खेलों का इसमें स्थान था। और हाँ, उसके साथ ही शरीर शौष्ठव्य यानी बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन, कथा कथन, नकल, स्वांग, इनको भी इसमें शामिल किया गया था। और युद्ध में घटित हुए ठोस प्रसंगों का नाट्यपूर्ण प्रस्तुतिकरण, ये आइटम तो बहुत ही लोकप्रिय होने वाला था। और पुरस्कार इसके लिए लंका के कोषागार से आई हुई बहुमूल्यवान चीजें, कई पराभूत राजाओं के मुकुट, रत्न, शस्त्र, जरी वाली पोशाकें और चीनांशुक के तागे, मणियों से, मोतियों से लबालब भरे हुए सोने के प्याले और हस्तिदंत नक्काशी के काम के किए हुए नमूने, कस्तूरी, केसर आदि द्रव्यों से भरे हुए पिटारे, मद और घी के भरे हुए मटके, आग्नेचूर्ण, गंधक, पारा, ऐसे विरले पदार्थों से भरे हुए घड़े। इस अवसर पर सभी विजेताओं को पुरस्कार के रूप में दिए जाने वाले थे। जयराम जी की कहना पड़ेगा, बोलो। और आप फिर बैठो उधर। रावण, जो नीलय उपाध्याय जी ने लिखा है। अरे बिठाओ भाई इसको। बुरे मत्थे वाले, मर्जन होते तो चटकारे ले मुझे चाटते या फिर शेर की तरह कच्चा चबा डालते। चिंता जंजाल किसको, मैं तो चिंता करने वाली की पेट ही नहीं पड़ी। जेठानी, तुम्हारे देवर सा बगलोल कोई दूजा ना होगा, न सुख दुख, न प्रीत प्यास, न जलन प्यास, बस आए दिन धौल धप्पा, लानत मलामत। बनारसी पता क्या कहता है? अरे हाय मित्रों, तेरी देह क्या मेरा शीरा है शीरा। उस नास होने से कहती हूँ, अरे इसी शीरे में तेरी जान को डंक मारती सर्पों की फौजें पलती हैं। जेठानी, ओ जेठानी, तू आंखें खोल, इधर तो निरख जेठानी। क्या सुन ले, इनसे क्या डरती हूँ? बहनों, इतनी सी मेरी बात रख ले बस। सच सच कहना जेठानी, क्या ऐसी छातियां किसी और की भी है? क्या घर घर मुझ जैसी काली मकाली औरतें हैं जिनकी मुझ जैसी छातियां, ये 2 हाथ 2 पैर हैं? अरे मैं सदके बलिहारी अपने जेठ की सती साध्वी नार पर। अरे जेठानी, मेरे जेठ से कह रखना, जब तक मित्रों के पास ये इलाही ताकत है, मित्रों मरती नहीं। मैं इस राह को राह कैसे भरी?
7 नदियों की तारू तवे से काली मेरी माँ, और मैं गोरी चिट्टी उसकी कोख पड़ी। कहते इलाके के बड़भागी तहसीलदार की मुहांदरा है मित्रों। अब तुम ही बताओ जेठानी, तुम जैसा सतबल कहां से पाऊंगा? देवर तुम्हारा मेरा रोग ही नहीं पहचानता। बहुत हुआ हफ्ते पखवारे, मेरी इस देह में इतनी प्यास है कि मछली सी तड़पती हूं। ठोक पीट मुझे अपना सबक दोगी ना तो मैं भी मुंडी हिला दूंगी, पर जो हौस स्तन व्यापी है। मित्रों, रानी चिंता फिकर तेरे बैरियों, जिस गढ़ने वाले ने तुझे गढ़कर दुनिया का सुख लूटने को भेजा है, वही जहान का वाली तेरी फिक्र भी करेगा। हाँ हाँ, सॉरी। ओहो सासू जी, जवानी कहीं से मांग कर तो नहीं लाई? मुंह अंधेरे यहाँ कैसे माँ जी? मित्रों, बेचारी अगले जहान तो नहीं चली कि उसका दीवा बत्ती करवाने आई हो। दिन दहाड़े बहुतेरे आएंगे माँ जी, सारी चिंता सोग आज ही ना निपटा लो। जेठ जी, अपनी जिठानी की तुल में मैं कहा, पर एक नजर इधर भी। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले। अपने घरों के बाहर न निकले, और कोतवाली में बिलोनीगंज क्षेत्र में कर्फ्यू लग गया है। क्या करूं, कैसे करूं? पर करूंगी अवश्य, जरूर करूंगी। आपसे बातें करती रहूंगी। माधव, मुझे हमेशा क्यों लगता है कि मैं ही सही हूं? गलत होने की संभावना भी मुझे क्यों नहीं सताती? क्या ये काफी है कि मैं मान लूं शिवरामन ने जो किया वो मुझसे बदला लेने के लिए किया? क्या ये संभव नहीं था कि वो हमारे संबंध के परे की भी सोच रहा हो? लेकिन मेरे लिए ये संभव नहीं था कि मैं अपनी मनस्थिति से ऊपर उठ करके यथार्थ का सही आकलन कर सकूं। लेकिन मौका मिलते ही हर कोई दादा पर उंगली उठाता है, अम्मा भी, तुम भी, और अब ये शिवरामन, इसने भी यही किया। इस बात से मुझे गुस्सा आता है, गुस्से से मैं तिल मिला जाती हूँ। दादा ने जिसे लाड प्यार समझती है वो एक कपड़े की गुड़िया नहीं है, हार्ड मास की जीती जागती औरत है वो, जो इस लाड प्यार से ऊपर उठ करके जीवन के अर्थ पाना चाहती, जिंदगी की बेहतरी के लिए कुछ करने की उमंग है जिसमें। क्या मुझे मेरी इस उमंग के साथ जीने का मौका नहीं मिलेगा? दादा की ये लाडली सिर्फ लाडली रह जाएगी, उसका कोई अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होगा, कोई अलग पहचान, कुछ भी जो सिर्फ उसका अपना हो, सिर्फ उसका अपना। क्या ये सस्ता स्वार्थ है माधव? एक बेमानी मांग,
जिंदगी की विशालता से घबरा करके सुरक्षा की छोटी अंधेरी गुफा की खोज। क्या है ये? हाँ, क्या है ये माधव? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। माधव बोलो ना मुझे। माधव, माधव, नमस्कार जी, मैं भुलवा इस नाटक में नौकर का रोल कर रहा हूं। जी हाँ, डायरेक्टर साहब, ऑडियंस कहाँ है? इधर भी दिखाई नहीं दे रही है। इधर भी दिखाई नहीं दे रही। अरे कहां है? अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अरे डायरेक्टर साहब, ऑडियंस को तो बुलाओ। हमें बुला लिया नाटक करने के लिए, ऑडियंस एक भी नहीं है। किसको दिखाएं? आप बिना कमाल करते हो। बताओ, सुबह से भूखे प्यासे रिहर्सल कर रहे हैं कि नाटक करो नाटक करो। अरे कर देंगे भाई, पर देखने वाला कोई हो तो सही। यहां तो एक भी ऑडियंस नहीं है। क्या अंधेरा है? अरे तो वो तो होगा ही, ऑडिटोरियम में अंधेरा होगा। अच्छा, अब समझ में आया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आज आपको सुन नहीं रहा। डायरेक्टर साहब ये कह रहे हैं कि प्रेक्षागृह में यानी ऑडिटोरियम में अंधेरा होता है और अंधेरे में दर्शक दिखाई नहीं दे रहे, बाकी तुम्हें दर्शक देख रहे हैं। तुम करो नाटक। ठीक है साहब, हम अपने किरदार में जान डाल देंगे। नहीं नहीं, वो मरा हुआ नहीं है, जिंदा है, पर हम जान दुख जागनिया अवश्य करूंगी। तुम्हारे गान शोनाबो, ओ गो घुम भांगनिया हर हालत में करूंगी। तुम्हारे गान शोनाबो, आपसे बातें करती रहूंगी। আমি না রাজাকে ঘরের ভিতরে গিয়ে দেখেছি। দেখলাম মানুষ, কিন্তু প্রকাণ্ড। কপালখানা যেন 7 মহলা বাড়ির সিংহদ্বার। হাত দুটো যেন দুর্গম দুর্গের লোহার অর্গল। মনে হলো যেন রামায়ণ মহাভারত থেকে কেউ একটা উঠে এসেছে। ওর বাঁ হাতের উপর একটা বাজ পাখি বসেছিল। हमारे बच्चे रामायण देख रहे हैं, महाभारत देख रहे हैं, ये खबरें भी पढ़ रहे हैं जो डेली अखबार में छपती है। हम हमारे बच्चों को वह बातें भी बताएं जो वह नहीं जानते। हम उन्हें बताएं कि क्या हुआ था आज से 70 साल पहले। आज भी हो रहा है, सुधरने वाले कोई है? उन्हें बताएं कि आज से 70 साल पहले क्या हुआ था। सन 1947 में क्या हुआ था। सन 1947 में आग और खून से लिपटी हुई एक लकीर मुल्क को काटती हुई गुजर गई।
और ये मुल्क तकसीम हो गया। लाखों लोग दोनों तरफ फिरका वाराना वहशत के शिकार हुए। 70 साल गुजर गए, लेकिन वो फसादात आज भी जारी है। एक तरफ आग बुझती है तो दूसरी तरफ धुआं सर उठाने लगता है। एक आस्तीन पर खून सूखता है तो दूसरे हाथ की उंगलियां खून में डूबी हुई नजर आती है। कभी बिहार में, कभी बंगाल में, कभी गुजरात में, तो कभी महाराष्ट्र में। ये जख्म भरते नहीं, बस एक खुरुंड सा जम जाता है कुछ देर के लिए। फिर कहीं दंगे शुरू होते हैं और खराशे फिर से रिसने लगते। मन करता है कि आपसे बातें करूं, पर समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करूं आपसे बातें। उसी तरह जैसे आप मेरे सामने बैठकर मुझे सुना करते थे। क्या जतन करूं इस कठिन दौर में कि हो जाऊं आपसे रूबरू फिर उसी तरह। सुनिए, आप भी तो मेरी तरह घर में ही होंगे, है ना? तो मैं आपसे बात करूंगी, जरूर करूंगी। हर हालत में मैं आपसे बात करूंगी। शायद यही एक रास्ता है आपके और हमारे बीच रिश्तों को बरकरार रखने का। मैं गाऊंगी, गुनगुनाऊंगी, कुछ कहूंगी, यूं ही मंडराती रहूंगी आपके आसपास। मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहां, कैसे, पता नहीं। शायद तेरी कल्पनाओं की प्रेरणा बन तेरे कैनवस पर उतरूंगी, या तेरे कैनवस पर एक रहस्यमय लकीर बन खामोश तुझे देखती रहूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहां, कैसे, बता दे। रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली, बनके सबा, बागे वफा में रहे न रहे हम। मुझे डराने की कोशिश मत कीजिए, समझे? आई एम एंटाइटल्ड टू माई ओपिनियन। मैं जिंदगी भर यहाँ बैठा रहूंगा, देखते हैं कोई क्या कर लेता है। Somebody say something। उस बूढ़े की बात क्यों नहीं बोलते आप, जो वहाँ नीचे रहता है, जिसने सब कुछ सुना है? या वो चाकू, जेब से चाकू गिर गया, इससे क्या साबित होता है? कि बूढ़े ने लड़के को नहीं देखा? कुछ साबित नहीं होता। आप लोगों ने देखा नहीं कैसे हर बात का मतलब बदल दिया गया है यहाँ? जैसे वो चश्मा, आपको क्या पता वो चश्मा पहनती थी या नहीं? उसने हलफ उठाया था कोर्ट में। और क्या चाहते हैं आप लोग? दैट इज द ब्लडी होल केस। लड़के ने क्या कहा था चीख के? मैं मार डालूंगा तुझे। जी हाँ, ये कहा था। किससे कहा था बताइए? किससे कही थी ये बात उसने? अपने बाप से। अपने बाप से, जिसने उसे पैदा किया, पाला पोसा बड़ा किया।